और उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने एक मंदबुद्धि युवक को गिरफ्तार किया है जिसने 10 महिलाओं की हत्या की है। गौरतलब है कि सभी महिलाओं की हत्या उसने एक ही पैटर्न में की है, यानी एक ही तरीके से की है। हत्या करने का तरीका एक ही है। बरेली पुलिस ने दावा किया है कि बरेली जनपद के एक ही थाना क्षेत्र में लगभग 50 किलोमीटर के इलाके में जो 9 और 10 महिलाओं की हत्या हुई है उनमें इसी का हाथ है। इसका नाम है कुलदीप गंगवार। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस कहती है कि इसको पकड़ने के लिए 22 टीमें बनाई गईं, 1500 सीसीटीवी फुटेज देखा गया, 600 नए सीसीटीवी लगाए गए, 1.5 लाख मोबाइल नंबरों से सस्पेक्ट का डाटा खंगाला गया। पुलिस को आम इंसान का रूप देकर उन्हें किसान बनाया गया, तैनात किया गया, तब जाकर के ये सीरियल किलर कुलदीप गंगवार पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि कुलदीप की मां बचपन में ही मर गई थी। सौतेली मां ने उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया। इससे कुलदीप के मन में महिलाओं को लेकर के नफरत हो गई और वो ऐसा काम करने लगा। कुलदीप के पास ना ही कोई साइकिल थी, ना बाइक था, ना मोबाइल फ़ोन। वह पूरी तरीके से पैदल चल करके अपने शिकार को टारगेट करता था, जिसमें उसकी पहचान और ट्रेसिंग बहुत ही मुश्किल से हो पाई है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष ऑपरेशन तलाश शुरू किया था। इसमें 22 टीमें 25 टीमें बनाई गईं, 150 जगहों पर छापेमारी की गई और 1.5 लाख मोबाइल नंबरों की जांच की गई, लेकिन ये सारी चीज़ें फेल हो गईं। 25 किलोमीटर के इलाके में 1500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और संदिग्ध क्षेत्रों में 600 नए कैमरे लगाए गए। मुंबई के विशेषज्ञों और क्लिनिक साइकोलॉजी के एक्सपर्ट की मदद ली गई। आखिरी में आपको बता दें कि 3 दिन पहले 3 संदिग्ध लोगों का स्केच जारी किया गया था और स्केच जारी करने के बाद में मुखबिर की सूचना पर कुलदीप गंगवार को बरेली की पुलिस ने पकड़ा है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में जिस सीरियल किलर की गिरफ्तारी हुई है उसके कारनामे बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। वो अधेड़ उम्र की महिलाओं को अकेले देखकर उन्हें प्रपोज करता था। जब महिला उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती थी तो उससे इतना गुस्सा आता है कि वो उसकी जान तक ले लेता है। वो पहले महिला का गला दबाकर मार डालता है, फिर साड़ी से गर्दन में गांठ से बांध देता है ताकि उसके जिंदा रहने की कोई गुंजाइश न रहे। जब से इस मामले का खुलासा हुआ है तब से लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर बरेली के 25 किलोमीटर के दायरे में 10 महिलाओं की जान लेने वाला कुलदीप गंगवार इतना खूंखार आखिरकार कैसे बन गया। पुलिस ने शीशगढ़ और शाही थाना इलाके में हुई महिलाओं की हत्या के मामले में कुलदीप गंगवार को अरेस्ट किया है। वो नवाबगंज थाना इलाके के बाकरगंज गांव का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी कुलदीप ने बताया है कि उसकी 2 बहनें हैं जबकि मां की मौत हो चुकी है। उसने बताया कि उसके पिता बाबूराम ने मां के जीवित रहते एक अन्य महिला से शादी कर ली थी। उसके बाद अक्सर दूसरी पत्नी के कहने पर पहली पत्नी के साथ मारपीट करते थे। बस यही वजह थी जिसकी वजह से आरोपी के मन में सौतेली मां के प्रति विद्वेष का भाव रहा था और इसी वजह से वो इसी उम्र की महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगा। तो बरेली पुलिस का ये दावा है कि मंदबुद्धि सा दिखने वाला ये युवक जिसका नाम कुलदीप गंगवार है 10 महिलाओं का हत्यारा है। बरेली पुलिस का कहना है कि ये इतना शातिर है कि दिखने में एकदम पागल सीढ़ी की तरह दिखता था, नशा करता था और दिन भर गांव में यहाँ वहाँ घूमता रहता था। ज़्यादातर उस गांव में घूमता था जहाँ पर इसकी 2 बहनें रहती थीं। इसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं किया, यहाँ तक कि वो सड़क पर भी नहीं चलता था। सिर्फ खेत खेत में जाता था, खेतों में देखता था कहाँ पर महिलाएं जो इनकी उम्र तकरीबन 45 से 55 साल के बीच है वो कहाँ पर मवेशियों के लिए चारा काट रही हैं, कहाँ पर घास काट रही हैं, कौन धान की बुआई कर रहा है, कौन गन्ने के खेत के पास घास काट रहा है। तो ये ज़्यादातर इसने जो 9 महिलाओं की हत्या की है वो गन्ने के खेत में की है। लगभग सभी के साथ में गलत काम करने के लिए सोच रहा था, लेकिन मना करने पर इसको गुस्सा आ जाता था और ये गला दबाकर मार देता था। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं पर महिला जिंदा ना हो जाए वो उसी के साड़ी से, यानी ये कोई हथियार भी नहीं लेकर जाता था। इसके पास जो साड़ी का ऊपर का साड़ी का भाग होता है उस साड़ी के पल्लू से उसका गला घोट देता था ताकि जिंदा रहने की कोई गुंजाइश ना हो। जबकि ये चाहता तो उनके पास हथिया वगैरह भी था, लेकिन हथिया वगैरह से नहीं मारता, कोई भी सबूत नहीं छोड़ता और आराम से दिन भर यहाँ वहाँ घूमता था। और आपको बता दें कि महिलाओं से बहुत ही ज़्यादा बात करता था, बहुत ही हंसी मिजाज और बहुत ही सहजता से बात कर लेता था महिलाओं से। कभी कभी पुल पर बैठकर महिलाओं से बात करता, इसे अंदाज़ा लगाता रहता था।
तो इस खबर को दिखाने का मकसद ये है दोस्तों कि हमारे समाज में भी आसपास देखा जा रहा है कि बहुत सारे लावारिस अज्ञात लोग घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, खाना पानी दे देते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है वो काम वगैरह भी उनसे करवाने लगते हैं, लेकिन उनके बारे में हमको नहीं जानकारी होती है कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं। तो एक पागल स्त्री की तरह, मंदबुद्धि की तरह दिखने वाला कुलदीप गैंगवार, जिसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता था। जानकारी ये भी मिली है कि एक महिला के ऊपर जब इसने हमला किया था तो वो महिला जान बचाकर भाग गई थी, लेकिन लोक लाज के डर से उसने किसी से कुछ कहा नहीं। उस महिला के कहने पर और एक व्यक्ति और गांव में था, उसके कहने पर 3 स्केच बनवाए गए। इतना कुछ करने के बाद जब पुलिस की सारी नेटवर्किंग फेल हो गई इस हत्यारे को पकड़ने में, तो 3 स्केच बनवाए गए, जिसमें से एक स्केच से उसका चेहरा मिलता जुलता था। खेत में एक लड़के ने इसका हुलिया बताया था कि इस तरीके का आदमी इधर घूम रहा था जब उस महिला के ऊपर हमला हुआ है। उसके बाद में स्केच बनवाया गया। स्केच बनवाने के बाद में 3 दिन के अंदर बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस सीरियल किलर को, और उसके बाद इसको ले जा कर के सीन डिक्रेट करवाया गया है। इसकी निशानदेही पर बरामदगी की गई है और मौके पर ले जा कर के सीन डिक्रेट करवाया गया है कि उसने ये सारी हत्याएं किस तरीके से की है। हालांकि पुलिस के इस उपलब्धि पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये पागल मंद बुद्धि सा दिखने वाला व्यक्ति 9 महिलाओं की हत्या नहीं कर सकता। कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएँ कारित हुई, 6 की 6 घटनाएँ। वहीं पे 3 गांव हैं, उन 3 गांवों में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और एक गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है, तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें ये 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज़ का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है, हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे। एक साथ में लगातार एक व्यक्ति इस तरीके की घटनाएं कर रहा है। आस पड़ोस के गांव में 3 रिश्तेदारी के घरों में भी लगातार एक घटना के बाद दूसरी जगह तीसरी जगह हो रहा है। तो